नमस्कार, मेरा नाम है चेतन और लोग मुझे बुलाते हैं आरजे चेतन। ये मेरा नया शो है जिसका नाम है मानो या ना मानो। इस शो में हम कई रहस्यमय बातों के बारे में बात करेंगे और ये सच में होता है ऐसा या नहीं होता है वो आपको डिसाइड करना है। तो आज मेरे इस शो का सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला एपिसोड है वेश्यावृत्ति के बारे में। जी हाँ, जिसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। काफ़ी सालों से एक डिबेट चलता हुआ आ रहा है कि वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, सबसे पुराना वृत्ति है। एग्रीकल्चर के पहले ही आया था वेश्यावृत्ति। क्या ये सच है? ये सच को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ फैक्ट्स है। हमारे वेदों और उपनिषद में क्या बोला गया है वेश्यावृत्ति के बारे में, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, हिस्ट्री के फैक्ट्स क्या है, आज हम जानेंगे। मेरा नाम है चेतन और आज आप देख रहे हैं मेरा ये पहला शो मानो या ना मानो। और आज का टॉपिक है वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति। वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को एक ऐसा वृत्ति या अभ्यास बताया गया है जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संबंध या सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, पैसों के लिए या कुछ किस्म के लाभ के लिए। अब ये व्यक्ति आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। कई सालों से ये एक डिबेट चला आ रहा है कि वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति है और इसे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे थियरीज, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स, काफ़ी सारे स्टोरीज हमारे सामने लाए गए हैं। और आज कुछ ऐसे ही स्टोरीज और इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। हर साल दुनिया में करीबन $100 बिलियन की कमाई होती है वेश्यावृत्ति से। $100 बिलियन यानी 6,70,000 करोड़ करीबन। यह माना जाता है कि कोलकाता का सोनागाची दुनिया का सबसे पुराना वेश्याघर है। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक मूर्ति मिली थी जिसको हिस्टोरियंस ने डांसिंग गर्ल का नाम दिया था। और हिस्टोरियंस का यह भी कहना है ये डांसिंग गर्ल ये बताती है कि किस तरह एक धार्मिक वेश्या अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही है देवी के मंदिर में। वेदों में कई नामों से वेश्याओं को बुलाया गया है, जैसे कि गणिका, बंकी, रूपजीवा, वरंगना, कुलतनी, संभली, पुंस्कली इत्यादि। पांडवों और कौरवों के काल में माना जाता है कि वेश्याओं को राज्यों में बहुत सम्मान दिया जाता था। कृष्णदेवराया के पालन में वेश्याओं को करीब 12,000 फनाम की तनख्वाह दी जाती थी, जो उस जमाने में एक पुलिस ऑफिसर की तनख्वाह थी। ये बात चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक एक किताब में इसका खुलासा किया गया है। अर्थशास्त्र में यह भी बताया गया है कि जो वेश्याओं को सताता था, उन्हें हानि पहुंचाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। विजयनगरम का उस जमाने का कैपिटल सिटी, जो आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं, आज भी आपको वहां पे सूलई बाजार का खंडर दिखाई देगा। सूलई उस जमाने में वेश्या को बुलाते थे। इंसान का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इंसान कैसा आया, आप सभी को पता है। एप जानवर से, मंकी से इंसान एवॉल्व हुआ। तो कई सारे साइंटिस्टों ने कुछ बंदरों पे, कुछ चिंपैंजीज पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि वेश्यावृत्ति सच में है या कहाँ से हुआ वेश्यावृत्ति। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये मालूम चला कि जो फीमेल एनिमल्स थे, फीमेल चिंपैंजीज थे, जो मेल चिंपैंजीज जिनके पास ज़्यादा खाना है, जो बहुत पावरफुल है, उनकी ओर अट्रैक्ट होते थे, उनकी ओर जाके उनको सेक्सुअल फेवर्स भी देते थे। ये एक एक्सपेरिमेंट में मालूम चला। सो व्हाट डज इट एस्टैब्लिश, मतलब पुराने ज़माने में पैसा नहीं था तो हाउ दे यूज्ड टू एक्सचेंज द गुड्स, ये एक फैक्ट हो सकता है। जैसे बोला गया है कि प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति है, सबसे पुराना प्रोफेशन है, ये एक फैक्ट उसको एस्टैब्लिश कर सकता है।
और ज़्यादा फैक्ट्स हम मालूम करेंगे आज के शो में। आप देख रहे हैं चेतन के साथ मानो या ना मानो। आज का टॉपिक है वेश्यावृत्ति, दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति। जापान में आज भी गेइशा कल्चर को फॉलो किया जाता है। गेइशा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहां पे एक लड़की अपने विश से, अपने पसंद से, अपने मर्जी से गेइशा स्कूल में ज्वाइन होती है। गेइशा स्कूल में उन लड़कियों को डांस, आर्ट्स, कल्चर में ट्रेनिंग दिया जाता है और जब एक गेइशा तैयार होती है तो उसकी बोली लगाई जाती है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है पहले रात के लिए गेइशा उसकी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे इंडियन कल्चर में भी होता था, यह माना जाता है। उस जमाने में वेश्याओं को आर्ट्स, कल्चर, डांस, सही तरीके के मैनर्स आना बहुत ज़रूरी था। उस ज़माने में अंग्रेज़ी में इन्हें डांसिंग गर्ल्स और कोर्टेसन्स के नाम से जाना जाता है और उस ज़माने के बहुत ही फेमस डांसिंग गर्ल्स, कोर्टेसन्स थे लाल कुंवर, अनारकली, नूरभाई इत्यादि। यहाँ तक कि देवदासी कल्चर भी उसी ज़माने से पैदा हुआ था और देवदासी कल्चर आज भी दुनिया के, अपने भारत के कई सारे जगहों में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे बनाया जाता है। ये साफ कहा जा सकता है कि वेश्यावृत्ति कई सालों से चल रहा एक वृत्ति है। कभी पैसों से, कभी चीज़ों से या कभी कोई मोल से उनका आदर सम्मान किया जाता था, आज उन्हें खरीदा जाता है। और पौराणिक काल में वेश्यावृत्ति को बहुत धार्मिक माना जाता था। अजंता एलोरा के उस मूर्तियां और कामसूत्रा जो भारत में ही पैदा हुआ था, इस बात का प्रमाण करती है। यहां तक आज भी जब भी दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा मां को स्नान कराया जाता है 18 किस्म की मिट्टियों से। उसमें एक किस्म की मिट्टी होती है वेश्या के दरवाजे की मिट्टी, क्योंकि एक वेश्या ही तो है जो समाज का जहर पीती है। वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति है और यह अब आप पे है कि आप इसे मानो या ना मानो। आज के इस पहले एपिसोड मानो या ना मानो के एपिसोड में हम बात कर रहे थे वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति। इन सभी फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि वेश्यावृत्ति क्या दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति था या नहीं। इसमें कुछ गलत करके मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक मीन्स था। जैसे करेंसी हम लोग एक मीन्स होता है गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, शायद वेश्यावृत्ति भी एक मीन था। उसके बाद इट टर्न इनटू अ प्रोफेशन एंड उसके हैज़ार्ड्स एंड ऑल अपने सामने आ गए। बट एनीवे, आपका क्या बोलना है कि आप क्या सोचते हैं, क्या वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन सच में दुनिया का सबसे पुराना वृत्ति था, हाँ या ना? आपका जो भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में डालिए और ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं हर हफ्ते आपके सामने आऊँगा एक वीडियो लेके। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और चैनल का नाम है चेतन की पाठशाला, शो का नाम है मानो या ना मानो।